दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही संघर्षों से क्यों घिरे होते हैं? क्या आप भी बार बार एक जैसे हालातों में फंस जाते हैं? चाहे आप कितना भी प्रयास करें तो हो सकता है आपके जीवन में कर्मों का कर्ज बकाया हो। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कार्मिक नंबर्स के बारे में। कौन से कार्मिक नंबर्स होते हैं, क्या मतलब होता है कार्मिक शब्द का और क्या इम्पैक्ट होता है इनका हमारे जीवन में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। हम सब लोग कुछ ना कुछ कार्मिक डेट के साथ पैदा होते हैं, यानी कि पिछले जन्म के कुछ कार्मिक कर्ज के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ये संकेत देते हैं कि अगर इन तारीखों के अंतर्गत कोई जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत गलतियां की होंगी, या सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसे पाप किए होंगे, कुछ ऐसे कर्जे होंगे जो इन्होंने नहीं चुकाया है पिछले जन्म में, वो उनके कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं इस जन्म में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 13, 14, 16 या 19 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब आप एक कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्जे हैं जो आपके साथ इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक कार्मिक नंबर की। मान लीजिए आप किसी भी महीने की 13 तारीख को जन्म लेते हैं तो आपके ऊपर एक लेबल लग गया है कि आप एक कार्मिक नंबर के अंदर पैदा हुए हैं। पिछले जन्म के बहुत से कर्जे और पाप आप वहीं पे छोड़ आए हैं, इसलिए इस जन्म में उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप 13 नंबर से रूल होते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आप अपने स्ट्रगल को कम ज़रूर कर सकते हैं। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप 13 तारीख को जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म में आपने अपने पावर का मिसयूज़ किया होगा, बहुत से लोगों को सताया होगा, शोषण किया होगा, गुंडागर्दी की होगी और बहुत से ऐसे नाजायज़ काम किए होंगे जिसकी वजह से आपके कार्मिक डेट इतने ज़्यादा हो गए कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस जन्म में भी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस जन्म में भी आपको सेम एटमॉस्फेयर मिले, मतलब आप कोई पावरफुल पोजीशन में हो और आपने इस जन्म में भी अगर लोगों का गलत फ़ायदा उठाया और उन्हें तंग किया तो अगले जन्म में आप फिर किसी कार्मिक नंबर में जन्म ले सकते हैं। कार्मिक डेट से बचने की रेमेडी भी आपको बताऊंगा मैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 14 तारीख की। अगर आप किसी भी महीने की 14 तारीख को जन्म लेते हैं तो आप कार्मिक कर्जे के साथ पैदा हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार पिछले जन्म में रहते हुए आपने अपने फ्रीडम का दुरुपयोग किया होगा, अपने आज़ादी और संसाधनों का गलत उपयोग किया होगा, कुछ बड़ी फाइनेंशियल हेराफेरी की होगी या गबन किया होगा। और अगर इस जन्म में भी आपको वही आज़ादी है और दोबारा आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर अगले जन्म में आपको किसी न किसी कार्मिक नंबर के अंतर्गत ही जन्म लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को जन्म लेते हैं तो आप एक कार्मिक नंबर के अंदर पैदा हुए हैं। 16 तारीख का मतलब है अब्यूज़ ऑफ लव, मतलब पिछले जन्म में आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए होंगे, झूठे वादे किए होंगे प्यार में और प्यार में धोखे दिए होंगे। इसलिए इस जन्म में अगर आप 16 तारीख को पैदा हुए हैं तो प्रबल चांसेस है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने की, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इस जन्म में भी अगर आप अब्यूज़ ऑफ लव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं और धोखा देते जा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो दोस्तों आप अपने कर्जे को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और अगले जन्म में फिर आपको किसी न किसी कार्मिक नंबर के अंदर पैदा होना पड़ सकता है। अगर आप 19 तारीख को जन्म लेते हैं किसी भी महीने की तो ये भी एक कार्मिक कर्ज है। 19 तारीख को अगर आप जन्म लेते हैं तो इसको बोलते हैं अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। पिछले जन्म में आप किसी हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट में राजा या अधिकारी रहे होंगे या फिर मंत्री, एमएलए, एमपी इत्यादि रहे होंगे और लोगों को अपने पावर के दम पे आपने खूब एक्सप्लॉइट किया होगा, इस एक्सटेंट तक कि इस जन्म में आपको कार्मिक डेट के साथ
पैदा होना पड़ा। इस जन्म में फिर अगर आपके पास पावर और अथॉरिटी है और अगर आप फिर लोगों को एक्सप्लॉइट और हैरेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक डेट से मुक्त नहीं हो पाएंगे इस जन्म में भी। कार्मिक डेट से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आप अगले जन्म में बचना चाहते हैं इन कार्मिक नंबर से तो जान लीजिए कि कर्मों का कर्जा कर्मों से ही धोया जा सकता है। इस जन्म में अगर आपको सेम एटमॉस्फेयर, सेम पावर और सेम अथॉरिटी मिली है दोस्तों, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पावर और अथॉरिटी को अब्यूज मत कीजिए। कार्मिक कर्जे को आप किसी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे बस आप धो सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। दोस्तों, कार्मिक नंबर एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है पिछले जन्म की गलती को इस जन्म में सुधारने की। अगर आपने ये मौका खो दिया तो अगले जन्म फिर आपका एक कार्मिक नंबर के अंतर्गत हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।